हेलो क्लास 10th। आज हम अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे, जिनको जैसे हमने साबुन के बारे में पढ़ा था वैसे ही हम अपमार्जक के बारे में भी पढ़ेंगे। जो हमारे घरों में सर्फ वगैरह होते हैं वो सारे के सारे अपमार्जक में आते हैं, ठीक है ना। अब एक तो आपका साबुन है, ठीक है ना, एक अपमार्जक है। अब दोनों में अंतर क्या है? देखो, दोनों का काम एक ही होता है, सफाई करना, ठीक है ना, गंदे कपड़ों को साफ करना। दोनों का काम एक ही होता है, चाहे आप सोप कहो, साबुन कहो या अपमार्जक ले लो, दोनों का काम एक ही होता है कि गंदे कपड़े को साफ करना। लेकिन साबुन और अपमार्जक में एक मेन डिफरेंस ये है कि साबुन जो होता है वो कठोर जल के साथ, साबुन जो है वो कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता है। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता है, झाग नहीं देता है, ठीक हो गया। जबकि जो अपमार्जक होता है वो कठोर जल के साथ भी झाग देता है, कठोर जल के साथ झाग देता है। तो अपमार्जक एक अच्छा सफाई कारक है, क्योंकि यदि कुएं का जल है या हैंडपंप का जल है जो कि हार्ड वाटर होता है, कठोर जल होता है, अगर हम कुएं के जल से या हैंडपंप के जल से साबुन के प्रयोग द्वारा कपड़े को साफ करना चाहें तो वो साफ नहीं होगा, क्योंकि झाग नहीं बनाता है। जबकि अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग देता है और मृदु जल के साथ भी झाग देता है। जल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कठोर जल, एक होता है मृदु जल। एक कक्षा 11 में आप पढ़ेंगे, कक्षा 11 में आप इसको बात करेंगे इस बारे में कि कठोर जल क्या होता है, मृदु जल क्या होता है। अभी आप इतना जानिए कि जो कुएं का जल है या हैंडपंप का जल है वो कठोर जल कहलाता है। तो साबुन के प्रयोग से हम ये पता लगा सकते हैं कि जल कठोर है या मृदु है, ठीक है ना। अगर हम, ये क्वेश्चन भी है आपके किताब में कि क्या अपमार्जक का प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि दिया गया जल कठोर है या मृदु है। तो जल मैंने जैसे कहा कि दो प्रकार के होते हैं, एक कठोर जल होता है, तो साबुन जो होता है वो कठोर जल में झाग नहीं देता, जबकि मृदु जल में झाग देता है। जबकि जो डिटर्जेंट है या जो अपमार्जक है वो कठोर जल में भी झाग देता है और मृदु जल में भी झाग देता है। तो आप डिटर्जेंट का प्रयोग करके ये पता नहीं लगा सकते हैं अपमार्जक के प्रयोग द्वारा कि जल मृदु है या कठोर है, क्योंकि दोनों में झाग दे रहा है। यदि हम किसी पानी में साबुन मिलाएं और झाग बनने लग गया तो पानी मृदु होगा, यदि झाग नहीं बना तो वो कठोर होगा। लेकिन डिटर्जेंट का प्रयोग करके आप नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये साबुन और अपमार्जक में एक बेसिक डिफरेंस है कि साबुन जो होता है वो कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है और बहुत सारा साबुन वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और कपड़ा हमारा साफ नहीं हो पाता है। जबकि अपमार्जक जो है, जो सर्फ है, वो इजीली यानी कठोर जल के साथ भी कपड़े को साफ कर देता है और मृदु जल के साथ भी कपड़े को साफ कर देता है। तो साबुन से कपड़े धोना बहुत कठिन होता है जब आपका जल क्या हो, कठोर। यदि आपके पास कठोर जल है और आप साबुन से कपड़े धोना चाह रहे हैं तो आप नहीं धो पाएंगे। और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक नए पदार्थ का प्रयोग किया गया जिसको अपमार्जक कहते हैं। इसीलिए अपमार्जक को हम साबुन रहित साबुन भी कहते हैं, साबुन रहित साबुन। अब ये क्या है, देखिए, साबुन रहित साबुन का मतलब क्या हुआ, सोपलेस सोप कहते हैं इसको, कि इसका कार्य तो साबुन की तरह ही है। साबुन भी सफाई करता है, अपमार्जक भी सफाई करता है, लेकिन साबुन किसको कहते हैं जिसमें अंत में COONA समूह लगा रहता है। परसों हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। यही तो होता है साबुन में कि हाइड्रोकार्बन की एक श्रृंखला होती है इस तरीके से और एक आयनिक सिरा होता है। तो ये आयनिक सिरा यहां नहीं होता है, यानी डिटर्जेंट में या ये जो आपके अपमार्जक हैं इनमें ये समूह नहीं होगा, COONA समूह नहीं होगा। इसीलिए साबुन जैसा कार्य करते हैं, लेकिन क्योंकि इनमें COONA समूह नहीं होता है इसलिए इनको साबुन रहित साबुन कहा जाता है। कार्य इनका वही है, ठीक है ना। तो अपमार्जक एक साबुन रहित साबुन कहलाते हैं क्योंकि वो सफाईकरण की प्रक्रिया में साबुन की तरह कार्य करते हैं, परंतु उसमें सोडियम स्टीयरेट, इसको नाम दिया जाता है सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट जैसे साबुन नहीं होते हैं, ठीक हो गया ना। अब अपमार्जक होते क्या हैं, चलिए अपमार्जक के बारे में बात करते हैं। अपमार्जक जो हैं
बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, मैं इसकी परिभाषा दे रहा हूं, अपमार्जक बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की एक, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की एक लंबी श्रृंखला के सोडियम लवण, लंबी श्रृंखला के सोडियम लवण होते हैं। ठीक है ना। तो जो अपमार्जक हैं वो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की एक लंबी श्रृंखला के सोडियम लवण होते हैं जिनका कार्य क्या है, सफाईकरण है। ठीक है ना। अब जैसे कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं, आपने अपमार्जक के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, कक्षा 11 में जब आएंगे तब पढ़ेंगे। जैसे पहला अपमार्जक का उदाहरण है सोडियम, नाम थोड़े टिपिकल है, डोडेसिल, सोडियम डोडेसिल, बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, ये पहला एक अपमार्जक है जिसका सूत्र होता है CH3 CH2 का होल 11 C6H4 SO3 Na। आपको ये याद करना पड़ेगा सूत्र। ठीक है ना। ये एक अपमार्जक है जिसको सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट कहा जाता है। या दूसरा उदाहरण इसका है सोडियम डोडेसिल सल्फेट, सोडियम डोडेसिल सल्फेट। ठीक है ना, सोडियम डोडेसिल सल्फेट। ठीक है ना। डोडेसिल, अब इसको समझना, सोडियम आया क्योंकि Na लगा हुआ है, ठीक हो गया। Na के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ, सोडियम। डोडेसिल का मतलब होता है 12 कार्बन। अब देखो 3, एक कार्बन ये है, 11 कार्बन ये है, तो ये हिस्सा कहलाता है डोडेसिल। याद रखना 12 कार्बन है यहां पर, 11 कार्बन ये हो गए और एक कार्बन ये हो गया, तो 12 कार्बन के लिए क्या शब्द यूज हो गया, डोडेसिल। और सोडियम के लिए तो सोडियम ही प्रयोग हुआ। ठीक है ना। और ये जो C6H4 है ये है बेंजीन, और ये जो SO3 ग्रुप है इसको कहा जाता है सल्फोनेट। अब देखिए नाम पूरा समझ में आ गया होगा, सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। अब हमने क्या कहा, सोडियम डोडेसिल सल्फेट। अब याद रखना डोडेसिल का मतलब होता है 12 कार्बन, तो CH3 CH2 का होल 10 CH2। अब ये तो डोडेसिल हो गया, देखिए आप इतना, एक कार्बन 10 कार्बन ये है, एक 11 और एक 12, तो ये जो हिस्सा है ये कहलाएगा डोडेसिल, ये हिस्सा कहलाएगा डोडेसिल। अब डोडेसिल के बाद क्या है, सल्फेट। सल्फेट को कहा जाता है SO4, ये सल्फेट है, ये हिस्सा कहलाया सल्फेट। और धातु कौन सी है, सोडियम, तो सोडियम को सबसे लास्ट में लिखते हैं Na पॉजिटिव। ये इसका सूत्र हो गया, CH3 CH2 का होल 10 CH2 SO4 Na। अब ये ध्यान देना, Na आपका सोडियम हो गया, और धातु को हमेशा सबसे पहले लिखते हैं, तो इसका नाम हो गया सोडियम डोडेसिल सल्फेट, इसका नाम हो गया सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। तो ये अपमार्जक हैं, और अपमार्जक का कार्य भी साबुन की तरह ही होता है, और जैसे साबुन सफाई क्रिया करता है वैसे ही अपमार्जक भी करता है। अपमार्जक में भी यही है, देखिए एक हाइड्रोकार्बन की पूंछ है, ये हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोकार्बन की पूंछ है, और एक आयनिक सिरा है, देखो ये आयनिक सिरा कहता है जिसमें आवेश है। जैसे साबुन में था, हमने यहां पर बनाया था ना COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, यही तो था साबुन। वैसे ही यहां भी एक हाइड्रोकार्बन की पूंछ है और एक आयनिक सिरा है। तो साबुन भी उसी प्रकार, जैसे साबुन से मिसेल का निर्माण होता है, वैसे ही जो वॉशिंग पाउडर होते हैं या जो आपके अपमार्जक हैं, तो वो भी उसी प्रकार कार्य करते हैं। और अपमार्जक हमेशा जो वॉशिंग पाउडर है या जो शैम्पू है, उन शैम्पू में इनका प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपका क्लोज हो चुका है। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन इससे ये जरूर आता है कि क्या आप अपमार्जक का प्रयोग करके
कठोर और मृदु जल में अंतर कर सकते हैं? तो जिसका उत्तर होगा कि नहीं, क्योंकि अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग देता है, मृदु जल के साथ भी। जबकि साबुन से हम पता लगा सकते हैं कि दिया गया जल कठोर है या मृदु है, क्योंकि साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कुछ समय बाद, जो आपका लास्ट चैप्टर है आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसके क्वेश्चन आंसर आप देखना, अगर नहीं आएंगे समझ में तो मैं कराऊंगा उनको। थैंक यू।